हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी अड्डा। बीपीएससी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज है 1 मई और आज हम 1 मई 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट अगर इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नाटो ने अल्बानिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है, उसका नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए यूनाइटेड यूरोप 21, बी डिफेंडर यूरोप 21, सी थंडर यूरोप 21 एंड डी सेवर यूरोप 21। देखिए, नाटो के द्वारा जो अल्बानिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया उसका नाम है डिफेंडर यूरोप 21। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी डिफेंडर यूरोप 21। अब चूंकि नाटो और अल्बानिया न्यूज में है तो हम इन दोनों को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम नाटो को देखते हैं। देखिए, नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। और इसके टोटल सदस्य कितने हैं? तो टोटल सदस्य हैं 30। और 30वां सदस्य कौन बना, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाएगा। तो मैसेडोनिया जो है, मैसेडोनिया 6 फरवरी 2019 को, ठीक है, 6 फरवरी 2019 को नाटो का 30वां सदस्य बना। मैसेडोनिया कहाँ? मैप में देखिए मैसेडोनिया को, ये है मैसेडोनिया, ठीक है। और ये नाटो का 30वां सदस्य बना। कब बना? 6 फरवरी 2019 को। अब अल्बानिया न्यूज में था तो अल्बानिया को भी हम देखेंगे मैप में। ये देखिए, ये जो पोर्शन है ये है अल्बानिया। और आप देख सकते हैं इसकी जो कैपिटल है, अल्बानिया का कैपिटल कहाँ है? तिराना। तो याद रखना है अल्बानिया का कैपिटल क्या है? तिराना। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है इसको बॉर्डरिंग कंट्री को भी याद देख लेते हैं हम थोड़ा। अब इसके बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन है? नॉर्थ में अगर हम देखते हैं, इसके नॉर्थ में देखिए भूसीमाओं को अगर हम देखें तो उत्तर में कौन कौन से कंट्री आता है? देखिए, कोसोवो आपको दिख रहा होगा और मॉन्टेनिग्रो दिख रहा होगा। कौन कौन है? कोसोवो और मॉन्टेनिग्रो। तो नॉर्थ में कोसोवो है, नॉर्थ वेस्ट में आप देखेंगे तो मॉन्टेनिग्रो आता है। कौन आता है? मॉन्टेनिग्रो आता है। वहीं अगर हम ईस्ट की बात करें तो इसके ईस्ट में कौन आता है? नॉर्थ मैसेडोनिया है। कौन है? नॉर्थ मैसेडोनिया है। और इसके साउथ ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो इसके साउथ ईस्ट में कौन पड़ता है? ग्रीस अर्थात यूनान पड़ता है। कौन पड़ता है? यूनान पड़ता है। तो याद रखिए, नॉर्थ में कोसोवो, नॉर्थ वेस्ट में मॉन्टेनिग्रो, ईस्ट में मैसेडोनिया और साउथ ईस्ट में ग्रीस अर्थात यूनान पड़ता है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखेंगे इसकी समुद्री बॉर्डर को देखें तो इसका जो कोस्टल बॉर्डर है ये किसके किसके साथ टच हो रहा है? ये देखिए, यहाँ एड्रियाटिक सी है। क्या है? एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी यहाँ पर पड़ता है और आयोनियन सी भी है। क्या है? आयोनियन सी और एड्रियाटिक सी। तो इतना आपको इस न्यूज से याद रखना है। इसके साथ ही आप ये देखिए, अगर अल्बानिया का मुद्रा पूछ ले तो अल्बानिया का मुद्रा क्या है? अल्बानिया का मुद्रा है अल्बानियाई लेक। क्या है? अल्बानियाई लेक। तो लेक से याद रखिए, लेक किसकी मुद्रा है? तो अल्बानिया का मुद्रा है। और इसका कैपिटल कहाँ है? तिराना में है। तो इतना इस न्यूज से आपको याद रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। देखिए, एवरी ईयर 1 मई को जो है लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी लेबर डे अर्थात मजदूर दिवस। अब चूंकि इसमें जो ऑप्शन है उसको भी हम देख लेते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंबेडकर दिवस, अंबेडकर दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। आयुष्मान भारत दिवस, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर अप्रैल महीने का जितने भी दिवस हैं, इंपॉर्टेंट दिवस, उसको आप कमेंट में लिख के मुझे बताइए। जो भी आपको याद है उसको कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अंबेडकर दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। और आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है?
30 अप्रैल को। तो इतना इस प्रश्न से आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मर्चेंट स्टैक नामक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म किस बैंक के द्वारा शुरू किया है? देखिए, हाल ही में एक बैंक के द्वारा कॉन्टैक्टलेस और डिजिटल पेमेंट के लिए मर्चेंट स्टैक नामक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। उसका नाम बताना आपको। आपके पास ऑप्शन है ए SBI, बी ICICI, सी PNB एंड डी HDFC। देखिए, मर्चेंट स्टैक नामक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म जो है वो ICICI के द्वारा शुरू किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ICICI। ठीक है, अब ये ICICI बैंक के बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ICICI बैंक का ICICI का फुल फॉर्म क्या होता है? ये एक इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 को। कब हुई थी? 5 जनवरी 1994 के। और ये इंडिया का तीसरा बड़ा बैंक है। तो ध्यान में रखिएगा, ICICI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जनवरी 1994 को हुई थी। कब हुई थी? 5 जनवरी 1994 को हुई थी। तो इतना इस न्यूज से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के ने किस देश के साथ विदेश और रक्षा, ध्यान दीजिएगा, विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? देखिए, 2+2 जो मंत्री स्तरीय संवाद होता है, इंडिया का ऑलरेडी अमेरिका और जापान के साथ चल रहा है। हाल ही में आपको बताना है कि किस देश के साथ विदेश और रक्षा में मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है। आपके पास ऑप्शन है ए रूस, बी चीन, सी फ्रांस और डी इजराइल। देखिए, भारत सरकार ने हाल ही में 2+2 मंत्री स्तरीय जो संवाद विदेश और रक्षा के लिए सहमत हुआ है वो रूस के साथ सहमत हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए रूस। अगला प्रश्न देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना का संबंध किस देश से जुड़ा हुआ है? देखिए, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना का संबंध किस देश से जुड़ा हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए यूक्रेन, बी रूस, सी पोलैंड, डी बेलारूस। देखिए, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना जो हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 26 अप्रैल 1986 को। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1986 को। और ये आधुनिक युग में जो परमाणु दुर्घटनाएं हुई हैं उसमें से सबसे बड़ा परमाणु दुर्घटना में से एक माना जाता है। इसमें से 30 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन इसका जो प्रभाव है, आप उस एरिया में जाएंगे तो इसका प्रभाव आज भी दिखता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा यूक्रेन। क्या होगा? यूक्रेन। तो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना का संबंध किस देश से है? यूक्रेन से है। और कब हुआ था ये? 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। अब देखिए मैप में, चूंकि चेरनोबिल न्यूज में है और तो हम यूक्रेन को मैप में देखते हैं। ये जो येलो वाला पोर्शन आप देख रहे होंगे ये है यूक्रेन। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है? यूक्रेन है। अब इसके बॉर्डरिंग कंट्री को देखिए, ये यूक्रेन है, आप यहाँ देखिए चेरनोबिल है, ये है। तो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुआ था। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? यूक्रेन में हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 1986 को, 26 अप्रैल 1986 में। और ये काफ़ी ही भयंकर परमाणु दुर्घटना था। अब हम देखते हैं इसके बॉर्डरिंग कंट्री को। देखिए, यूक्रेन काफ़ी न्यूज में रहता है, आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, क्योंकि यूक्रेन जो है हमेशा आप देखेंगे तो न्यूज में है। अब ये देखिए, ये रसिया है। ठीक है, ये इसी से अलग है। ये जो कंट्री है बार बार रसिया इसको अपने कब्जे में लेने का प्रयास करता है। और ये देखिए, अभी हाल ही में न्यूज में था, रसिया है और ये यूक्रेन है। इसके साथ और भी कौन कौन बॉर्डर हैं? ये बेलारूस, पोलैंड, ठीक है, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया। ठीक है, तो ये सारे जो कंट्री हैं इसके पड़ोसी कंट्री हैं। इसके अलावा अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक और बन रहा है, ये नीपर नदी है। क्या है? द नीपर नदी भी बोलते हैं, नीपर नदी भी बोलते हैं। ये नीपर नदी जो है ये क्या है? रसिया से ओरिजिनेट होता है, बेलारूस से होते हुए, यूक्रेन होते हुए ये कहाँ गिरता है? ब्लैक सी में गिरता है।
तो सबसे पहले तो नीपर नदी कहाँ ओरिजिनेट होता है? रसिया में ओरिजिनेट होता है। और गिरता कहाँ है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये ब्लैक सी में गिरता है। कहाँ गिरता है? ब्लैक सी में गिरता है। तो इतना आपको इस प्रश्न से याद रखना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।